Salwa Malik official. Dear students, I hope you will are fine. Allah may all bless on you and your families. So students, कल हमने कल की क्लास में हमने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का इंट्रोडक्शन पढ़ा, साथ में हमने डाइजेशन के कुछ टाइप्स थे उनका हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था। आज हम फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे डाइजेशन का, डाइजेस्टिव सिस्टम का फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे जिसका नाम है माउथ। सो ये टॉपिक क्लियर कर कर हम रीडिंग भी आज इंशाल्लाह करेंगे। सो स्टूडेंट्स, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का आज जो पार्ट रहेगा फर्स्ट वह माउथ। सो माउथ इट इज अ फर्स्ट पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। जो माउथ हैगा जिसे मुंह कहते हैं वो फर्स्ट पार्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम का। यहाँ से डाइजेशन शुरू होती है हमारी। सो द मैकेनिकल एंड केमिकल डाइजेशन टेक्स प्लेस इन आवर माउथ। मैकेनिकल और केमिकल डाइजेशन हमारे माउथ के अंदर होती है। सो कल मैंने आपको मैकेनिकल का समझाया था डियर स्टूडेंट्स। मैकेनिकल डाइजेशन ऐसा किस्म है डाइजेशन का जिसमें एंजाइम रिएक्शन नहीं करते, एंजाइम रिएक्शन हिस्सा उसमें नहीं लेते। सो केमिकल डाइजेशन ऐसा डाइजेशन का हिस्सा है, ऐसा किस्म है जिसमें हमारे एंजाइम रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं। सो ये हो गया। In our mouth, the enzyme are present in saliva. देखो डियर स्टूडेंट्स, इधर एक मेन पॉइंट है, हमारे माउथ के अंदर सलाइवा होती है जिसे हम थूक कहते हैं। सलाइवा एक फ्लूइड हैगा जिसमें स्पेशल टाइप के एंजाइम होते हैं जिसे हम अमाइलेज बोलते हैं। इन एंजाइम का वर्क भी होता है स्पेसिफिक, वो बुक में मेंशन नहीं है लेकिन नेम मेंशन आपको इसका फंक्शन भी बताऊंगा। Saliva is a fluid in which enzyme takes place in reaction. They are known as amylase. Saliva एक फ्लूइड है। इस फ्लूइड में स्पेशल टाइप्स के एंजाइम हैं जो रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं। अब माउथ के अंदर मैकेनिकल डाइजेशन किधर होती है, ये भी आपके ज़हन में बच्चों सवाल होगा। मैकेनिकल डाइजेशन आल्सो टेक्स प्लेस इन आवर टीथ। माउथ का हिस्सा जिसे हम टीथ कहते हैं, दांतों में जब हम च्यूइंग करते हैं, जब वेन हुई टेक फूड टुवर्ड्स आवर माउथ, द मैकेनिकल एंड केमिकल डाइजेशन स्टार्ट। फर्स्ट मैकेनिकल डाइजेशन टेक्स प्लेस इन आवर टीथ। सो द ये फिगर है कि माउथ की, ये माउथ के पार्ट्स हैं, अपर लिप, टीथ, लोअर लिप, टंग। सो टीथ में जब हम च्यूइंग करते हैं, कोई भी चीज़ खाते हैं, उसको क्रशिंग करते हैं टीथ की हेल्प से, तो इधर मैकेनिकल डाइजेशन होती है बच्चों। सो केमिकल डाइजेशन सलाइवा में होती है। जब फूड हम खाते हैं, जब च्यूइंग हो जाती है, क्रशिंग हो जाती है टीथ की हेल्प से, तो जो फूड होता है वो सलाइवा में मिक्स हो जाता है। द फूड कंबाइंस विथ सलाइवा। जब फूड कंबाइंस हो जाएगा सलाइवा से तो ये स्टिकी बन जाएगा, एक लचकदार सा बोलस शेप की इसकी जो शेप है वो बोलस हो जाएगी, माना लचकदार हो जाएगा। ओके, सो आप इसकी शेप बना सकते हैं फूड की। देखें डियर स्टूडेंट्स, इसकी कुछ शेप ऐसी होएगी फूड की। जब सलाइवा में केमिकल डाइजेशन शुरू होएगी, सलाइवा में जो एंजाइम अमाइलेज है वो रिएक्शन करेंगे। सलाइवा में जो एंजाइम है वो जब फूड आएगा,
च्युइंग होकर क्रशिंग होकर तो ये सलाइवा उसको मिक्स करेगी, खाना मिक्स हो जाएगा। सो स्टूडेंट बोलस की शेप में फूड हमारा तैयार हो जाएगा। जो ये सबस्टेंस हैगा वो अब माउथ के जरिए हमारी ओसोफिगर को हम फूड पाइप भी कहते हैं, ओसोफिगर के जरिए नेक्स्ट स्टोमक की तरफ जाएगा। दूसरी बात स्टूडेंट्स, अब माउथ में हमने ये चीज़ें पढ़ ली। नेक्स्ट होगा इधर बुक में मेंशन है स्टार्च। स्टूडेंट्स स्टार्च का भी हम पढ़ लेते हैं। स्टार्च कार्बोहाइड्रेट का एक टाइप है जो कि फूड पार्टिकल कहलाया जाता है। सिंपल, इट्स सिंपल। जो हम फूड का लुकमा ले रहे हैं, जो हम पीसेस ले रहे हैं अपने माउथ के अंदर, तो उसे स्टार्च कहते हैं बेसिकली। स्टार्च ब्रेकिंग डाउन होता है। इधर फूड ब्रेकिंग डाउन तो हो रहा है, पर स्टार्च एक हिस्सा है लुकमे का जिसमें स्टार्च होता है फूड के पार्टिकल्स में, तो इसकी ब्रेक डाउन होती है। तो ये जो खाना होता है फिर सलाइवा में मिक्स हो जाता है, फिर ओसोफिगर के जरिए स्टोमक की तरफ जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट माउथ। सो अब हम रीडिंग स्टार्ट करें। आपके पास बुक लाजमी हो, सो अब हम रीडिंग स्टार्ट करें। तो माउथ में लिखा हुआ है स्टूडेंट, द ऑर्गन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम in which both chemical and physical digestion takes place in the mouth. The mouth consists of cheeks, lips, teeth and tongue. माउथ में बता रहेगा कि जो माउथ हैगा डाइजेशन का एक किस्म हैगा, पहला हिस्सा हैगा स्टेप हैगा। इधर दोनों डाइजेशन होती है, एक फिजिकल या मैकेनिकल कहा जाता है, दूसरा केमिकल डाइजेशन जो मैंने आपको बता दी लेक्चर में। सो इसमें लिप्स, टीथ और टंग, चीक्स वगैरह इसके हिस्से होते हैं जो हमने फिगर बना दिए। ये भी आई होप आपको ये चीज़ समझ आए। सो मैकेनिकल डाइजेशन माउथ रिजल्ट फ्रॉम द च्यूइंग, यही कह रहा है बुक में भी। जब हम खाना लेते हैं माउथ में, जब माउथ की तरफ खाना जाता है तो जब च्यूइंग होती है टीथ में, जिसको मैकेनिकल डाइजेशन या फिजिकल डाइजेशन कहते हैं। टीयरिंग, क्रशिंग बाय द टीथ व्हिच हेल्प्स फूड टू गेट इजीली मिक्स्ड विद द सलाइवा। जो खाना क्रशिंग हुआ है स्टूडेंट्स, वो अब सलाइवा के साथ मिक्स हो जाएगा। सलाइवा स्टार्ट्स द केमिकल डाइजेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट स्टार्च। अब इसकी स्टार्च की अब सलाइवा में रिएक्शन जब होगा, इसकी डाइजेशन होगी स्टार्च की स्टूडेंट्स। सो जब ये डाइजेशन हो जाएगी, इसके रिजल्ट में जो खाना आएगा वो सॉलिड, एक फ्लेक्सिबल सेमी सॉलिड फ्लूइड होता है, तो उसे हम बोलस कहते हैं। जो हमने शेप बनाई है बोलस। सो इजी सेवाल्ड टंग एंड मूव टुवर्ड्स द ओसोफिगर। तो ये जो खाना है फ्लेक्सिबल हुआ ये ओसोफिगर के जरिए हमारे स्टोमक में जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट माउथ। स्टूडेंट्स कोई भी डाउट है आपको, कोई भी आपको स्पेलिंग में कोई मिस्टेक हो तो प्लीज़ हमें इन्फॉर्म करना कमेंट में। सो दिस इज ऑल अबाउट माउथ। तो इंशाल्लाह सुबह हम नेक्स्ट वीडियो में ओसोफिगर पढ़ेंगे। अब ओसोफिगर में हमने डिटेल में पढ़ना। सो नोट दिस लेक्चर एंड कीप इन माइंड टू मेक एनी क्वेश्चन एंड प्लीज आस्क मी। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम